या मेरे जूते भी साफ करेगा। घर जमाई गरीब दामाद को सास ने क्यों कहा गली का कुत्ता, क्यों साले और सालियां जलील करते थे अपने जीजा को, और जब हकीकत खुली तो पूरा शहर गिर गया उस फटीचर घर जमाई के पैरों पर। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई? क्या कर रही हो शनाया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है सबसे पहले तुम मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे विश करोगी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर फोन करोगी। बोलो शगुन। क्या जीजा जी, आप फोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं वो थोड़ा सा। खैर वो सब छोड़िए। साहू ज्वेलर के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है। मैंने ओनर को कॉल भी कर दिया है। 1 घंटे में वो नेकलेस लेकर आप घर पर आ जाइए। और हाँ, लेकिन शगुन, मुझे किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वाला तेवर किसे दिखा रहे हैं आप? क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है ना? इसलिए आप ये बैंक वाली नौटंकी छोड़ दीजिए। और वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? शगुन, पहली बात तो मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, समझी? और दूसरी बात यह कि अगर तुमको मुझ पे इतना डाउट है ना, तो अपने किसी सर्वेंट को भेज के करवा लो ना काम। मुझे क्यों फोन कर रही हो? प्यारे जीजू, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं है? इसलिए आपसे जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। ओके, बाय। मैंने कहा ना तुम्हें। मैं शगुन, हेलो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर अहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर घर आ गया। लेकिन यहाँ तो अहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। अब घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, पार्टी एंजॉय करो। मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। नो वे, बहुत महंगे सैंडल है, सर्वेंट पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर। अरे वो ठीक करा के लाएगा, तुम टेंशन मत लो। आहान, जरा इधर आना। आहान, इधर आओ। वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के ला। और हाँ, जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना है, समझ गए ना? यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, इसे वो सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तुम लोगों को कुछ काम करवाना हो तो बता देना, ही विल डू इट। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे शगुन के काम। बहस नहीं, तुम्हें जितना बोला है ना उतना करो। जाकर इनके सैंडल्स ठीक करवा के आओ। और आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सैंडल उठाओ। इसे सही करवा कर लाना और अच्छी दुकान में जाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझे? समझ गए? तो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता।
आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, क्या आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे तुमने अपने ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे यकीन था किसी और को मेरा बर्थडे याद हो ना हो, तुम्हें जरूर होगा, इसीलिए ऑफिस बुलाया है ना। मैं भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शनाया, मैं आ रहा हूँ। दो ही जोड़े कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूँ, शनाया खुश हो जाएगी। डियर आंटी जी एंड मम्मी जी, आपके चरणों को आहन का प्रणाम। मगर मेरे लिए शनाया से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे थोड़ी सुन ही लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। एक एक करके उसे पूरा होना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी होने के बाद। समझे हो? यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टहल ऐसा रहे जैसे तुम्हारे बाप का घर है। शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। क्या छुपा रही हो अपनी आंखों में शनाया? मेरे लिए प्यार ना? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो जो भी हुआ उसका दर्द तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। पर कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त भी बदल जाएगा शनाया, और ये जो भी हुआ ये सब भूल जाओ। बेइज्जती तो मेरी हुई है ना, सह लूंगा। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं चाहते? नर्क बना रखी है तुमने मेरी जिंदगी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे पति हो या मेरे पापों की सजा। पता नहीं क्यों पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी, और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? नहीं तुम मेरे काबिल थे, ना हो और कभी नहीं होगे। ड्राइवर नहीं था मेरे पास, इसलिए बुलाया था मैंने तुम्हें, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा पति तो इस लायक भी नहीं है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया तुमने। तुम जहां जाती हो, जो करते हो, मेरी बेइज्जती ही क्यों होती है? तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। Get lost। और शगुन, तुम्हें क्या लगता है ये शनाया आहन से प्यार करती हुई है कि नहीं? अगर करती तो यहाँ अपने पति को अकेला छोड़कर वहां पराये मर्द के साथ नहीं होती। जीजा जी ये सब छोड़िए, चलिए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। चलिए। नहीं शगुन, मैं नहीं पीता। क्या बात कर रहे हो आहन? इतनी बड़ी पार्टी हो रही है यार, सूखे सूखे रहोगे। आओ दारू पीते। चलिए। अरे तुम चलो यार, तुम साले की बात नहीं मानो। आप आइए। मैंने कभी नहीं पिया। मेरे हाथ से एक मैं नहीं पीता। एक मेरे हाथ से एक पैक।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको किसी से मिलवाने वाला हूं। हमारे खानदान के चिराग और दामाद मिस्टर आहान से एक बार तालियां हो जाए भाई, जल्दी से। तो आज आहान अपनी खूबियों के बारे में आप सभी को बताएंगे कि ये क्या करते हैं, पेशा क्या है इनका, इनका खानदान कैसा है और क्यों इनके खानदान ने हमारे खानदान के साथ में रिश्ता जोड़ा। गुड मॉर्निंग शनाया। शनाया, कल रात पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक्चुअली आजकल ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस पहुंचने के लिए तुम्हारे साथ बाइक पे चलूं, जल्दी पहुंच जाऊंगी। क्या हो गया? हाँ, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। जब वो दिल्ली वापस आ रही थी तो ये सब बाद में, पहले चलो सिटी हॉस्पिटल, चलो अभी चलो। मिस्टर शेखर गिर। मम्मा, शनाया, शनाया तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया बेटा। मम्मा प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा पापा को, काम डाउन। डॉक्टर साहब, क्या बात है? तबीयत कैसी है उनकी? देखिए, जब उन्हें यहाँ लेकर आए थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी स्टेबल है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ बोलो शगुन। हाँ जीजू, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये अब क्या नया नाटक है शगुन? जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। घर और शौर्य का फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए आपको कॉल किया। शगुन, शगुन हेलो। शगुन, 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 शगुन। मल्होत्रा से कह दो अपना काम शुरू करें। शगुन, हेलो शगुन, कहाँ हो तुम? मैं मल्होत्रा के क्लब गया था पर तुम वहां नहीं थी, और उसके बाद किसी ने मुझे बेहोश कर दिया, और अब जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर सोया हुआ। सच सच बताओ शगुन, मेरे साथ क्या हो रहा है? आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं तो खुद शहर से बाहर हूँ, और आपकी इन फजूल बातों के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं। ओके बाय। शगुन, लेकिन पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शंस पहुंच चुकी हूँ। हेलो। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में घर लिया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। पर हाँ, याद रखिए, वहां का मालिक कार्तिक कोहली बड़ा ही शातिर है और अपना काम निकालने में माहिर है। वो उससे बचकर रहना। पर विक्रम वहां। हेलो विक्रम,
रोजवुड स्प्रिंग? अरे 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 भैया, कौन हो तुम? इधर कहाँ चले जा रहे हो? यहाँ एक विला खरीदना है, बस वही देखने जा रहे। हालत देखिए अपनी। यहाँ कपड़े नहीं बिकते, विला बिकता है। और आजकल जिसे भी देखो मुंह उठा के इधर चला आता है। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। किसी को ना इसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और तू ऐसा नहीं मानेगा ना, निकल। अरे सर 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 प्लीज 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 सर, इन्हें माफ कर दीजिए सर। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर, प्लीज प्लीज सर। शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज तक भूल चुके हो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़े है? बस मेरे बारे में इनको और बताने की जरूरत नहीं है। पर आइंदा ख्याल रहे, कोई भी गरीब यहाँ पर आए तो उससे ऐसे बदतमीजी न करेगी। जी जरूर सर, आप आइए ना सर। अगली बार से मैं खुद पर्सनली इस बात का ख्याल रखूंगा सर, प्लीज आइए। गुड। आपका रोजवुड स्प्रिंग्स काफी फेमस हो रहा है, पर मुझे लगता है कि इस छोटी पहाड़ी जगह पर अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो ये नेशन वाइड भी फेमस हो सकता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। वैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं इस पर। सर ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी सर। ओके मिस्टर कोहली, सो द डील इज डन एंड आई विल मेक अ मूव नाउ। बाय। सर प्लीज प्लीज एक मिनट सर, आपके लिए खास। इसकी क्या जरूरत नहीं। नहीं सर प्लीज, माय प्लेजर। ओके, थैंक यू। बाय सर। बाय। तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाड़ी रेंट पे लेना शुरू कर दी। शगुन, इट्स नॉट लाइक दैट। देन कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पे लेने की किसी को औकात नहीं है। जरूर इसका कार्तिक कोहली से कोई रिलेशन है। आहान, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी रेंट पर लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे फ्रेंड ने ऑफर किया मुझे। डोंट वरी, जस्ट सिट। आओ ना। अरे कम। क्या हुआ आहान? Is everything okay? Yeah, everything is fine. Are you sure? Yeah. कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। हाँ, नहीं, everything is fine. आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्या हो गया मामा? अब तक तो तुम सिर्फ एक डब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, वो जो भी आपने देखा वो सब झूठ है। वो तस्वीरों में वो सब कहां से आया मुझे नहीं पता। मैं कसम खाता हूं। बकवास बंद कर अपनी। इन तस्वीरों को देख के कौन विश्वास नहीं करेगा कि इसमें तुम नहीं? हाँ? ये देखो, करतूत देखो अपने पति की। शनाया, ये सब झूठ है। तुम अच्छे से जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और ऐसा कुछ मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि यहां कोई साजिश चल रही है।
तुम्हें और मुझे अलग करने की। ये तस्वीरों में जो भी दिख रहा है ना, मुझे नहीं पता कैसे हुआ शनाया। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो सच क्या है ये तुम ही बता दो ना। पैसों की लालच में तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की हवस की आग अभी तक जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? वो रिश्ता जो अभी तक बना भी नहीं। शनाया, तुम चलो यहाँ। आगे नहीं बढ़ना। ये डिवोर्स पेपर है, तुम इस पर साइन करो। ये लो, पेन पकड़ो और साइन करो। मैं अभी इस इंसान के साथ तुम्हें कभी नहीं रहने दूंगी। साइन करो। क्या शनाया अहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? क्या अहान सच बताकर रोक पाएगा डिवोर्स को? और क्यों चुना था शनाया के पिता ने अहान को शनाया से शादी के लिए?